नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों का नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्यों तथा 2 केंद्रशासित प्रदेशों का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम सप्ताह में प्रमुख उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने निर्णायक प्रांतों में प्रचार अभियान तेज किया। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। सार्वजनिक निजी भागीदारी से निर्मित इस संयंत्र पर 375 करोड़ रुपए की लागत आई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये गुजरात का पहला कचरे से ऊर्जा संयंत्र होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नाम वापसी की प्रक्रिया जारी है। नामांकन पत्र वापस लेने की आज आखिरी तारीख है। इस चरण के लिए 634 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था। नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों का अंतिम आंकड़ा आज शाम तक आने की उम्मीद है। दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा, जबकि पहले चरण में 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 685 उम्मीदवार मैदान में हैं। उधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार 22 लाख से अधिक मतदाता 18 से 19 आयु वर्ग के हैं और 47,000 मतदाता 100 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होगा। इस दिन कुल 9 करोड़ 70 लाख 25 लाख 119 मतदान अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतगणना 23 नवंबर को होगी। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में लौह अयस्क उत्पादन में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। खान मंत्रालय ने कहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल से सितंबर तक लौह अयस्क का उत्पादन बढ़कर 13 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन हो गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान लौह अयस्क का उत्पादन 12 करोड़ 80 लाख मीट्रिक टन दर्ज किया गया था। अप्रैल से सितंबर 2024-25 तक मैग्नीज अयस्क का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.2% बढ़कर 1 करोड़ 17 लाख मीट्रिक टन हो गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वार्षिक दिवाली मुहूर्त कारोबारी सत्र आज शाम होगा। इस विशेष सत्र के साथ ही नए कैलेंडर वर्ष 2081 की शुरुआत होगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अधिसूचना के अनुसार प्री ओपन ट्रेडिंग सेशन शाम 5:45 पर शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। निवेशकों और व्यापारियों के निवेश के लिए इसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। मेट्रो शहरों में वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर के मूल्य में 62 रुपये की वृद्धि हुई है। तेल विक्रेता कंपनियों ने बढ़ी हुई कीमतों की घोषणा की है। ये कीमतें आज से लागू हो गई है। दिल्ली में 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 1,740 से बढ़कर 1,802 रुपये हो गया है। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्यों तथा 2 केंद्रशासित प्रदेशों का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी के लोगों को उनके राज्य के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने देश की विकास यात्रा में इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों द्वारा किए गए योगदान पर प्रकाश डाला। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कामना की है कि ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देश की शांति और समृद्धि में योगदान करते हुए फलते फूलते और प्रगति करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ आज अपने
गठन की 24वीं वर्षगांठ मना रहा है। हमारे संवाददाता ने इस अवसर पर 4 नवंबर से रायपुर में राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। आज 69वें कन्नड़ राज्योत्सव पर राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज सुबह कांतीरवा आउटडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पुदुचेरी मुक्ति दिवस आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने बीच रोड पर गांधी टाइटल में आयोजित मुक्ति दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया और सांस्कृतिक समूहों ने समारोह के दौरान पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन किया। आज हरियाणा दिवस के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। भारत और इंडोनेशिया के बीच जकार्ता में संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 के 9वें संस्करण की आज शुरुआत हुई। इसमें शामिल होने के लिए भारतीय सेना की 25 सैनिकों की टुकड़ी जकार्ता रवाना हो गई है। यह अभ्यास 12 तारीख तक चलेगा। भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट और इंडोनेशियाई टुकड़ी का प्रतिनिधित्व विशेष बल कोपासस कर रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों और एक दूसरे की संचालन प्रक्रिया से परिचित करना तथा दोनों सेनाओं के बीच बलों के माध्यम से आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने आज रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया। वे केरल कैडर के 1989 बैच के अधिकारी हैं। श्री सिंह ने IAS अधिकारी गिरिधर अरमाने का स्थान लिया जो कल सेवानिवृत्त हो गए। श्री सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देब रॉय का आज सुबह नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। वे 69 वर्ष के थे। उन्हें कल रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर देब रॉय अर्थशास्त्री थे और उनकी शिक्षा रामकृष्ण मिशन स्कूल कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर देब रॉय एक महान विद्वान थे जो अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, राजनीति, आध्यात्मिकता तथा अन्य विविध क्षेत्रों में पारंगत थे। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की प्रमुख उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने प्रचार के अंतिम सप्ताह में निर्णायक प्रांतों का दौरा शुरू कर दिया। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार दोनों प्रतिद्वंदियों में कांटे की टक्कर चल रही है। अधिकतर सर्वेक्षणों में कमला हैरिस को ट्रंप के मुकाबले मामूली बढ़त दिखाई गई है। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर से चुनाव में उतरने से मना करने के बाद कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। अभी तक 6 करोड़ से अधिक अमेरिकी अपना वोट डाल चुके हैं। मतदाताओं ने ईमेल या फिर व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया है। महाराष्ट्र में दीपावली उत्सव को सबसे महत्वपूर्ण दिन लक्ष्मी पूजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने कहा है कि इस वर्ष दिवाली पर पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक संख्या में आपातकालीन कॉल की सूचना मिली है। दिल्ली फायर सर्विसेज के निदेशक अतुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक आग लगने की घटनाओं की 300 से अधिक सूचना मिली थी। टेनिस में भारत के ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और अर्जुन काड़े की जोड़ी स्लोवाकिया में चल रही ब्रातिस्लावा ओपन प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज शाम उनका मुकाबला ब्रिटेन के जूलियन कैश और कोलंबिया के निकोलस ब्रिंटोस की जोड़ी से होगा। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा तथा अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 1 विकेट खोकर 73 रन बना लिए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।